जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, इस चैनल पर मैं आपके साथ गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके और गुरुजी जो भी आपसे कहना चाहते हैं वो आप सुन पाए। संगत जी, जैसा कि हमें पता है कि 31 मई गुरुजी का समाधि दिवस आने वाला है, तो उस बारे में मैं कुछ जो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे नहीं पता था या मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मई के महीने में वेलकम बैंड नहीं बजाया जाता है। तो जब लगा कि मतलब शोर शराबा नहीं करते, डांस नहीं करते और धूमधाम से नहीं चीजें करते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी पर्सनल बात कह रही हूँ और मुझे माफ करिएगा गुरुजी अगर मैं गलत कह रही हूँ या गलत सोच रही हूँ तो। और आप भी प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या ये जो मेरे विचार हैं वो ठीक है या नहीं। जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे ये लगता है कि जब गुरुजी हमारे साथ ही हैं, जब वो कहीं गए ही नहीं, तो फिर ये उदासी और ये मतलब नीरसता क्यों? क्या मई के महीने में हम गुरुजी का वेलकम नहीं करेंगे? शोर मतलब धूमधाम से हम उनको नहीं अपने घर में एंट्री कराएंगे? एकदम ऐसे नीरसता के साथ क्यों? ये दुख किस लिए? मैं समझती हूँ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं कि अब वो अपने चोले में नहीं है, शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, इस चीज का दुख है और होता है, लेकिन वो एक आम इंसान नहीं है, आप ये भी तो सोचिए। और जो इंसान इस धरती पर आया है उसे जाना ही है, इस चीज को एक्सेप्ट भी करना है। प्लस ये नॉर्मल इंसान है ही नहीं, ये महाशिव हैं जो हम सभी के साथ हैं। और जाने के बाद, चोला छोड़ने के बाद उनकी जो प्रेजेंस है हर संगत के घर में है। जो संगत इवन नहीं भी है उनके घर में भी है और उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि गुरुजी तो कब से हमारे साथ है। मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी अब पता चलता है कि गुरुजी तो बचपन से ही हैं, तो हमें ही नहीं पता। बाद में जब हम चीजें कनेक्ट करते हैं तब समझ आता है कि ये तो सारे साइंस वही हैं। गुरुजी तो शुरू से ही हैं हमारे साथ, हमें हर पल हर श्वास हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। तो ये उदासी क्यों? उदासी थोड़ी देर के लिए हो कि हाँ इस चीज के लिए हो, मुझे भी बहुत फील होता है कि काश मैं उन्हें देख पाती या पहले ही हमें पता चल गया होता, हम उनको सामने से देख पाते। उनके जब हम बड़े मंदिर जाते तो वो काश वहां अपनी गद्दी पे बैठे होते सामने। अभी हमें दिखते हैं गुरुजी, ब्लेसिंग्स देते हैं, सपने में आते हैं, सारी चीजें हैं, बट हाँ इस चीज का रिग्रेट है कि वो सामने हमारे नहीं है वैसे जैसे हो सकते थे। और संगत के जो ओल्ड संगत है उनके सामने थे, वो कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं। बट भाग्यशाली तो हम भी हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने जोड़ा है हमें अपने साथ। हम उनके साथ नहीं जुड़े, उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनके साथ कितना जुड़ पाते हैं, कितना हम उनकी बातों को समझ पाते हैं, अपने अंदर ले पाते हैं। बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि 1% भी हम नहीं फॉलो कर पाते दिल से। अभी भी हम दिखावे के चक्कर में रहते हैं, अभी भी हम अंदर से नहीं बदल पा रहे। पता नहीं क्यों चीजें ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा बर्डन सा लगता है। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया होता है और जैसा गुरुजी कहते हैं कि माफ करो और मैं सबको देख लूंगा, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं और ऐसा मन हो जाता है कि शक्ल देखने का मन नहीं करता, या बहुत कोशिश करते हैं हम कि नहीं चलो सारी चीजों को भूल जाएं, आगे इनिशिएट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब फिर से वही नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो फिर मन बहुत बेकार हो जाता है और फिर ये लगता है कि गुरुजी हम में ही कमी है और हम ही नहीं सुधरना चाहते। क्या करें? तो बस ये है कि इस लेवल पर ले जाएं। मैं ये प्रार्थना करूंगी गुरुजी से कि जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना दें हमें प्लीज। सबसे पहले तो हमें बदले, तब जाके हम दूसरों के लिए कह पाएंगे, क्योंकि हम अपनी सोच को ही नहीं बदल पा रहे। हम दूसरों के लिए कैसा सोचना चाहते हैं, हम अच्छा सोचें, उनसे अच्छी तरह बात करें, या फिर अगर नहीं बात करनी तो डिस्टेंस मेंटेन करें। उसमें भी हमेशा एक भारीपन सा रहता है कि अब ये हो गया वो गया, हमारे मन में माइंड में चीजें चलती रहती हैं। तो वो चलना जब बंद हो जाएंगी और सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी रहेगा,
तब मैं समझूंगी कि हाँ, हम 1 या 2% गुरुजी की संगत बन पाए हैं। कहते हैं ना गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है, सच है। हम उस मुट्ठी भर संगत में हैं या नहीं, ये हमें देखना है। मुझे नहीं लगता हम हैं। हम दिखावे के लिए हैं कि हाँ गुरुजी हर चीज में हम कर रहे हैं, बट दिल से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं, आप अपने दिल से पूछिए। उस तरीके से नहीं हो पा रहे जैसा कि गुरुजी चाहते थे। तो बस मैं यही कहूंगी कि गुरुजी प्लीज हमें अपने जैसा बनाइए, हमें वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं हमें बनाना। तभी हमारे जो कर्म हैं, हम जानकर किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहेंगे या किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहेंगे। लेकिन जब सामने से ऐसी चीजें होंगी तो रिएक्शन तो होगा ही। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल दबना है, चुप रह जाना है। सामने वाले को उसके भाषा में जवाब भी देना है। ज्यादातर मौन रहिए, लेकिन जब कोई चीज घड़ा बढ़ जाता है तो फिर वही है ना, फूटता है। तो वो नौबती ना आने पाए। तो किसी भी तरीके से खुद को सही करना है। और दूसरी बात ये संगत जी कि 31 मई का दिन बहुत ज्यादा खास है हम सभी संगत के लिए। लेकिन इस दिन को रोते हुए उदासी के साथ कोशिश करें ना मनाएं, क्योंकि गुरुजी कहीं गए ही नहीं संगत जी, हमारे साथ ही हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि गुरुजी अगर आज हमारे बीच होते फिजिकल फॉर्म में, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर जैसे पुरानी संगत बस आंखों ही आंखों में बातें कर लेते थे और वो सब समझ जाते थे, तो ऐसा हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमसे दूर हो गए, वो हमारे बीच हैं, हम सभी के घरों में हैं, हमेशा हमारी यादों में हैं, हमारे मन में हैं। और बस अब उनकी जो प्रेजेंस है वो हमेशा हमारे साथ है। तो संगत जी अब मैं एक आंटी जी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि कभी कमेंट्स आते हैं मुझे, मैं अपने सत्संग जो भी सत्संग शेयर करती हूँ आंटियों के, उसमें कोई ना कोई बीमारी से रिलेटेड उपाय होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी आंटियों ने मुझसे बोला था, तो मैं यही बोल रही थी उनसे कि जब भी सत्संग आएगा तो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, शुगर, ये सब इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स, जबकि ये बड़ी हैं बट इतनी ज्यादा कॉमन है कि हर दूसरे इंसान को है। तो अगर जैसे कि गुरुजी कहते थे कि हम सिंपल जो घरेलू चीजें हैं उनका यूज करें, एलोपैथी में ना जाएं, अगर घर पे ही हम स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करेंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी संगत जी। तो ये आंटी जी का सत्संग भी इसी तरीके से है। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। 2 साल पहले मेरी हेल्थ रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा पाया गया था। मेरा कुल कोलेस्ट्रॉल 286 था। डॉक्टरों ने दवाई शुरू कर दी थी, पर फिर भी मुझे कोई खास राहत नहीं मिली। थकान, भारीपन और सीने में जकड़न बनी रहती थी। मैं सत्संग में बैठी हुई थी, उसी दौरान गुरुजी की संगत से मैंने सुना कि कुछ बहुत सरल उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। मैं जानती थी कि उनके कहे हुए उपाय हमेशा वास्तविक और असरदार होते हैं। गुरुजी ने बताया कि लौकी का जूस शरीर को साफ करता है, लिवर को मजबूत बनाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये दिल के लिए भी यानी कि हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं रोज खाली पेट 1 ग्लास लौकी का जूस पीऊंगी, बिना नमक, बिना शक्कर, बस ताजगी भरा प्राकृतिक जूस। साथ ही तला भुना मीठा खाना मैंने कम कर दिया और पहले 15 दिन में ही मुझे बहुत हल्कापन फील हुआ और सीने की जकड़न, घबराहट एकदम खत्म हो गई। लगातार 40 दिन के सेवन से मेरी रिपोर्ट में बहुत बदलाव आया। अब मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था 40 दिन के बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो वो 168 रह गया संगत जी। ये कोलेस्ट्रॉल में लगभग 40 से 45% की कमी थी। इससे मेरी जो एनर्जी थी वो अलग ही लेवल की हुई। मुझे जो नींद नहीं आती थी वो भी आने लगी ठीक तरह से, चेहरा भी चमकने लगा। जब पेट साफ रहने लगा तो मुझे बहुत हल्का लगने लगा। ये अनुभव मुझे गुरुजी की संगत में मिली सीख की याद दिलाता है संगत जी। गुरुजी हमेशा हमें बताते कि स्वास्थ्य और जीवन का ध्यान रखना भी एक प्रकार की भक्ति है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हमारे शरीर में अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक है तो हम उनके संदेश को अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरों तक भी उनके आशीर्वाद को पहुंचा सकते हैं। संगत जी, गुरुजी ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य के उपाय सरल और प्राकृतिक होने चाहिए। औषधियों और जटिल डाइट प्लान से
ज़्यादा असर वास्तविक, प्राकृतिक और नियमित उपायों में होते हैं। ये वही उपाय हैं जो जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, जड़ से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये अनुभव मैं आप सभी के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी कि कई लोग ये सोचते हैं कि स्वास्थ्य का सुधार मुश्किल है। इसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। गुरुजी की संगत में ये सीख मिली कि अगर हम रेगुलरली कोई चीज़ करते हैं और बहुत सिंपल उपाय होते हैं, अगर उसको हम अच्छे तरीके से करते हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ भी करें, मेथी दाना रात में भिगो दें, उसका पानी सुबह पी सकते हैं या जो लहसुन खा सकते हैं वो उसकी 2-4 कलियाँ खाली पेट अगर निगल लें दवाई की तरह, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल में बहुत फ़ायदा मिलता है। और चीनी, चावल ये तो छोड़ ही दें, जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं। तो इससे हमारा जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है। तो संगत जी इसी के साथ अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और आज मंगलवार है और 6:07 हो रहे हैं और मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग्स गुरु जी के बच्चे को मिल चुकी है, क्योंकि मैं सुबह से सोच रही थी शुक्राना करना, लेकिन मेरे दीदी मतलब मेरे ननंद आए हुए थे और संगत जी बस वो दोपहर को आए तो बस अब तक यहीं थे और हम सारे गप्पे शप्पे मार रहे थे और खाना वाना चाय वाय सब होता है जो भी सब चल रहा था और मैं नहीं कर पा रही थी उस बीच। तो अभी वो नीचे दूसरे घर में गए सासू माँ के, तो संगत जी मैंने सोचा बच्चे ट्यूशन गए तो मैंने सोचा पहले गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ, क्योंकि जो गुरुजी ने आज सेवा करवाई है और सुबह से लेके कंटिन्यूसली मुझे लगाया हुआ है सेवा करने में, काम कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि जो आप घर का काम भी अपना करते हो वो भी सेवा भाव से करो, तो वो एक खाना भी लंगर बन जाता है जो हम बनाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आज गुरुजी का एक इतना प्यारा सा मैसेज आया, अभी जस्ट मैंने खोला और मैसेज था मेरे लिए गुरुजी का कि पुत्र तू क्यों सोचती रहती है, क्यों चिंता करती है हर वक्त, ये जो भी हो रहा है ये तुम्हारे लिए मैं रास्ते खोल रहा हूँ और तू बस शुक्राना कर दे, क्योंकि एक शुक्राना सारी किस्मत को बदल सकता है। तो तू शुक्राना कर, बस सब अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी कहते हैं कि नकारात्मक जो हमारी सोच होती है उसको शुक्राना बदल देता है पॉजिटिविटी में। अच्छी सोच हो जाती है जब हम ओवरथिंक करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस ले जाते हैं, या छोटी मोटी बातों का जो स्ट्रेस चलता रहता है पूरा दिन कुछ ना कुछ। तो गुरुजी कहते हैं शुक्राना से, संगत जी आप देखना जब हम शुक्राना करते हैं अपने आप में महसूस करना, जब भी हम शुक्राना करते हैं एक मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा हमने कोई काम कर दिया, एकदम हमारी बॉडी जो है हल्की हो जाती है। संगत जी शुक्राना करने से इतनी एनर्जी मिलती है, शुक्राना करने से। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, ये शुक्राना कराने का भी शुक्राना, आपके बिना आपकी बच्ची वो भी नहीं कर सकती। आप जो बुलवाते हो वही मैं बोलती हूँ, क्योंकि जब भी मैं शुक्राना करने बैठती हूँ, मैं आज भी यही सोच रही थी कि गुरुजी मैं क्या बोलूँ। जब भी शुक्राना करने बैठती हूँ मेरे को भूल ही जाता है, इतने सारे शुक्राने हैं, करोड़ों शुक्राने हैं आपके, और आपकी बच्ची एक बुत बन के बैठ जाती है जब भी बैठती है कि मैं क्या बोलूँ। और कैसे कैसे गुरुजी बुलवाते जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या किसके लिए बुलवाना है गुरुजी बुलवाते हैं। जैसे कि आज चौथा मंगलवार था संगत जी, और अचानक से एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था शिव महाराज जी का, और संगत जी वहाँ वाहिगुरु जी का भी था, और अचानक से उस पर आया ये चौथा बड़ा मंगलवार है और ये तुम्हारे गुरु का आदेश है, जो भी नेगेटिविटी है वो आज शाम 2 लौंग डाल के, कपूर डाल के मिट्टी के दिए में, और उसमें वो आपने डोर के मेन डोर के राइट वाले साइड जो दिए का मुंह होगा वो बाहर वाली साइड करके वो जलाने हैं। उससे सारी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हनुमान जी का और गुरु महाराज जी का और महाशिव का आदेश था संगत जी। आज मंगलवार था और जब मैंने वो प्ले करा तो उन्होंने बोला इससे सारी नेगेटिविटी चल जाएगी, बस लगा के रखते संगत जी। उसी टाइम मैंने किचन का काम ख़त्म करा और वो मैसेज मुझे आया। जैसे ही मैंने उस वीडियो को प्ले करा वो 7 टाइम संगत जी हनुमान चालीसा चला उसमें,
और लास्ट में गुरु जी का शुक्राना, शिव भगवान का शुक्राना, माता रानी का, हनुमान जी का, सबका शुक्राना बोला उन्होंने। और इतनी पॉजिटिविटी आई कि वो सुनते सुनते मैं कब सो गई हूँ मुझे पता ही नहीं है, वो लगा था। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ननंद नीचे आए थे दूसरे घर में, तो उनका बेटा आया होगा, वो मुझे सोया हुआ देख के वो चले गया। तो मेरी बेटी आती है तो कहती है कि मम्मा आपको नहीं पता अभी वे आए हुए थे और आप सोए हुए थे। तो मैंने बोला तो उन्हें उठा देना था मुझे, क्या सोचेगा बच्चा कि मामी सोई हुई है। मैं वो रूम से चला गया वापस। तो संगत जी मैं उसी टाइम उठ गई और गुरुजी ने सेवा करवानी थी पहले ही। आज थोड़ी जो सब्ज़ी बनाई थोड़ी ज़्यादा ही बनी थी, जैसे कि गुरुजी को पहले ही पता था, एक्चुअली पहले ही पता था गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी ने एक हल्का सा थॉट मुझे किचन में काम करते हुए दिया। जब मैं सोई थी तब भी मुझे धीमी सी आवाज़ आई कि मेरी दी की आवाज़ और मेरे नंदोये की आवाज़ आई मुझे थोड़ी सी, बट मैं फिर सो गई कि नहीं मेरा वहम ऐसे ही है। और उससे सोए सोए ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कुछ दिखाया, जैसे मेरी अलमीरा है या मेरे मायके वालों की अलमीरा ही दिखाई, पर मायके की अलमीरा दिखाई कि वहाँ कुछ डिब्बे में पड़ा हुआ है। और वो क्या दिखाते हैं कि वो कोई जानवर है, जैसे बिल्ली हो छोटी सी, जैसे जो रैबिट हो छोटा सा, ऐसे छोटा सा है। तो मैं उसको डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ और जब उसको खोलती हूँ तो मैं अक्सर उसको बंद करके रखती हूँ, लेकिन वो बहुत तंग होता है, बहुत शैतान होता है और मैं डिब्बे में बंद करके देती हूँ। और ड्रीम में मैं उसको डिब्बा को खोलती हूँ जब, तो वो संगत जी खोलते ही कुछ एक अजीब सी चीज़ उसमें से निकलती है, मेरी अलमीरा में गिरती है, जैसे कुछ सड़ा सा कुछ। तो जब मैं देखती हूँ उसका दम घुट गया होता है, वो जो भी है रैबिट बिल्ली मुझे नहीं पता क्या था, छोटा सा कुछ था, ड्रीम था, तो उसमें वो मर गया होता है संगत जी। और गुरुजी ने क्या मेरा कष्ट काटा है, क्या कोई कर रहा था क्या नहीं, मेरा मायका दिखा के, उस अलमीरा को दिखा के। हालांकि हमारा जो मायका है अभी वो बहुत रेनोवेट हो गया है, बहुत अलग तरीके का हो गया है, पहले कुछ और था अभी कुछ और है। और उस अलमीरा को भी बहुत चेंज करा है, नीचे से बंद करी है, ऊपर से बंद करी है, लेकिन बीच वाला पोर्शन मुझे दिखाया मेरे मायके की अलमीरा का, और ये दिखाया। और मैं रोती हूँ ड्रीम में भी, ये मैंने क्या कर दिया, इस नन्ही सी जान को मैंने कैसे डिब्बे में बंद कर दिया, इसका दम घोट दिया, इसको मार दिया मैंने, पता नहीं क्या था संगत जी, नहीं समझ आया। बस इतना समझ आया जब मेरी नींद खुली तो मुझे ये चला पता, जो मैं समझ पाई, मुझे ये लगा कि वो जो अलमीरा मुझे दिखाई है, या तो मम्मा की जो अलमीरा है मेरे मायके में, उनकी अलमीरा में कुछ है जो गुरुजी मुझे थॉट डाल रहे हैं, या मेरी अलमीरा में कुछ है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आज संगत जी मैं सुबह बहुत थका सा महसूस कर रही थी, लो फील कर रही थी, गुरुजी को चाय का भोग लगाया, गुरुजी ने इतनी एनर्जी इतनी हिम्मत डाली, गुरुजी के जल प्रसाद ने, वही जल प्रसाद मैंने एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में डाला हुआ है, मैंने अपने मेन डोर पे और सारे पूरे घर में थोड़ा थोड़ा मैं डालती हूँ। लेकिन संगत जी 2-3 दिन से मुझे एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र जल प्रसाद की कीमत जानो, जल प्रसाद बहुत मुश्किल से मिलता है और उसको एक बूंद भी वेस्ट मत करो। संगत जी मैं नहीं समझ पाई मेरे लिए था किसके लिए था। मैं तो गुरुजी के जल प्रसाद को अगर जैसा कोई मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। हालांकि गुरुजी ने मुझे आज एक मंगलवार को एक और उपाय करवाया, जो कि मैं इतना लो फील कर रही थी, नहाते ही मेरी पूरी बॉडी इतनी हैवी हो गई थी कि संगत जी, क्योंकि गुरुजी अक्सर कहते हैं कि मंगलवार, शनिवार और ये बड़े बड़े दिन जो होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, ये बड़े दिन जो भी हैं, एकादशी हो गई, इनमें हमारे पे क्रियाएँ होती हैं संगत जी। और जब मैं सुबह उठती हूँ उस टाइम मुझे कुछ ड्रीम था जो मुझे उस टाइम याद था, लेकिन बाद में भूल गया, वो भी गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा मेरा कष्ट काटा है। ऐसे ही अक्सर गुरुजी हमारे ड्रीम में बहुत सारे कष्ट काटते हैं संगत जी। जैसे मैं वॉशरूम में गई, नहाते नहाते गुरुजी ने मुझे, जब मैं पूरा कंप्लीट नहा लिया था तो गुरुजी ने थॉट डाला, एक सत्संग में दीपा आंटी ने मुझे सुनाया था, और अपने प्राची आंटी के सत्संग में भी मैंने ये सुना था किसी संगत से। संगत जी वो गुरुजी ने मुझे थॉट डाला नहाते नहाते कि पुत्र एक जग में पानी ले, 7 बारी अपने ऊपर से मंत्र जाप करते उसको घुमा ले और फिर वो फ्लश में डाल दे और उसको फ्लश आउट कर दे। संगत जी ये मैंने करा, आप मानोगे मैं एकदम फ्रेश फील कर रही थी, जो कि नहाने से पहले मुझे ऐसे था मैं कैसे नहाऊं, कैसे कर पाऊंगी, कैसे ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, मैं लेट हो गया, लेट उठने में लेट हो गया, गुरुजी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, ये मेरी हालत थी। और चला भी नहीं जा रहा था, पाँव भी नहीं रखे थे। वो सब करने से मुझे एक एनर्जी जैसी मिली और मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की होगी। उसके बाद गुरुजी का चाय प्रसाद, जल प्रसाद, वो सब मैंने लिया जो मैंने करा। और उसके बाद जो गुरुजी ने आज दोपहर को हनुमान चालीसा चलाया, अपने आप गुरुजी का मैसेज था वो, जब मैंने वीडियो लगाया 7 बारी हनुमान का जो है चालीसा चला,
संगत जी उससे इतनी नेगेटिविटी ख़त्म हुई। उसके बाद गुरुजी ने ये सारी सेवा पूरे दिन अभी तक मैं लगी हुई थी संगत जी। अभी मैं सब सारे नीचे गए हैं, बच्चे गए हैं, तो मैंने बोला पहले गुरुजी का शुक्राना तो बनता है, क्योंकि जो गुरुजी को शेयर करवाना है वो गुरुजी करवा ही लेते हैं। जो हम कुछ पता नहीं क्या जो बोलना होता है, कभी नहीं बोलना होता, जाने अनजाने में कुछ ऐसा निकल जाता है, या जो नहीं ज़रूरी है गुरुजी को लगता है, वो शुक्राना हमारा शेयर ही नहीं होता है। कल संगत जी, कल का मेरा शुक्राना है 16 मिनट का शुक्राना मेरा शेयर होता है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो वो शेयर नहीं होता मेरे फ़ोन से। तो संगत जी क्या हुआ कि वो मेरा शुक्राना शेयर ही नहीं हुआ जो मैंने कल का करा है। तो मेरे मन में एक ये भी था कि गुरुजी कहते हैं हर रोज़ तुम्हें सेवा दी है तो शुक्राना कर। शुक्राना करने से हमारे कर्म कष्ट कटते हैं, और शुक्राना हर दुख दर्द की दवा है, ये गुरुजी कहते हैं। और शुक्राना बहुत बड़ा है। गुरुजी कहते हैं शुक्राना इतना बड़ा है, उसमें चारों देवी देवता आते हैं, श से शंकर, क से कृष्ण, र से राम, न से नानक जी। संगत जी इतना बड़ा है शुक्राना। तो गुरुजी कहते हैं इसलिए शुक्राना बोला है करने के लिए, क्योंकि शुक्राना करने से जो भी बला है, जो भी करने कराने वाले हैं संगत जी, गुरुजी उनको उधर ही रोक देते हैं। इसलिए सुनने वाले का भी भला, करने वाले का भी भला, ये गुरुजी के वचन है। तो संगत जी गुरुजी ने बड़ा क्लियर करा, ये सब मेरे से करवाया। और शाम को आज मैं वो भी करूँगी जो गुरुजी ने बताया है कि अपने मेन डोर पे दिया जलाना है, कपूर डाल के, लौंग डाल के, और डायरेक्शन बाहर की होनी चाहिए उसकी, बाहर को मुंह रखना है, मेन डोर पे जलाना है, राइट साइड में जलाना है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये सब करवाने का, ये 6-7 दिन से गुरुजी कंटिन्यूसली मेरे से करवा रहे हैं संगत जी। जहाँ जो करवाना है गुरुजी हाथ पकड़ के ले जाते हैं। कभी हनुमान जी के मंदिर, कभी शिव अभिषेक, जल अभिषेक, कभी कुछ, जो सेवा गुरुजी ने करवानी मेरे गुरु महाराज करवाते हैं। और गुरुजी का एक कितना प्यारा मैसेज था, देखो आज गुरुजी कह रहे थे ये जो भी हो रहा है ना, ये मैं ही करवा रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना। मेरे दाता बहुत मेहरे हैं आपकी, बहुत मेहरे हैं इस घर पे, घर के हर सदस्य पे। संगत जी जब भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ, मेरे गुरुजी मुझे सुनते हैं, मेरे साथ होते हैं, मेरे अंग संग सहाय होते हैं। संगत जी मैं किचन में जाती हूँ, अचानक से बड़ा सा बल्ब लगा हुआ है संगत जी, लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है, और इतनी ज़ोर से करती है, और मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती हूँ। और जब भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ, मेरे फ्रिज के ऊपर एक माता रानी का, मचेल माता का, और एक मेरे गुरुजी का स्वरूप पड़ा है रेड चोले वाला। तो संगत जी एक दिन मुझे मैसेज आया गुरुजी का, ये जो रेड चोले वाला स्वरूप है ना, इसमें मैं हूँ, मैं तुमसे बातें करता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ। संगत जी इतने भाव, इतने आंसू आँखों में उस टाइम, आप मानो कि गुरुजी के लिए कितना प्यार है हमारा। और उस प्यार को आज मैं गुरुजी के आगे रख रही थी, गुरुजी से बातें कर रही थी, गुरुजी की गद्दी के पास बैठ के सब सुना रही थी, रोए जा रही थी कि गुरुजी हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन आपने बना दिया। आपका देने हम दे नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी, गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते, मंत्र जाप कर सकते हैं जो कि गुरुजी की शक्तियाँ और बढ़ाएगा। गुरुजी को हील करता है मंत्र जाप, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो। नेगेटिविटी के कारण मैं मानती हूँ संगत जी वो भी नहीं होता है, लेकिन चलते फिरते काम करते सुन लो, लगा के रखो गुरुजी के लिए, ये गुरुजी के लिए करो संगत जी। गुरुजी हमारे लिए करोड़ों संकट लेते हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े संकट कष्ट हमारे ले रहे हैं, आए दिन सारी संगत को बचा रहे हैं बड़े बड़े हादसों से, जो कि 10% हमें मिलता है, और वो भी हमें ऐसे लगता है पता नहीं कितना पहाड़ है, कितना ज़्यादा हो गया है, हम डामाडोल होने लगते हैं, गुरुजी से शिकायतें करना शुरू हो जाते हैं। संगत जी मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, मेरा खुद का यही हाल है, रोती हूँ गुरुजी के आगे कि गुरुजी कैसे कर्म है जो कटे नहीं कट रहे हैं। तो गुरुजी ने ये भी सुनाया, ये भी क्लियर करा एक आंटी के माध्यम से कि ये तुम्हारे कर्म नहीं है, तुम्हारे कर्म तो कटवा दिए हैं गुरुजी ने, वो कटवा दिए हैं। ये जो क्रियाएं करते हैं संगत जी, ये नई चीज़ें बनती हैं हमारे ऊपर, वो ये चीज़ें करती हैं, वो भी गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, वो भी हमें 10%, मैं कहती हूँ 10% भी नहीं होता, वो 1% भी नहीं होता जो हम पे आता है, गुरुजी वो भी नहीं आने देते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और जो भाव मैं गुरुजी के आगे रख रही थी, गुरुजी ने मेरे लिए एक सत्संग सुनते सुनते ही बीच में ऐड आती ना संगत जी, तो मैंने स्किप नहीं करा, उस सॉन्ग को सुन के मैं रो पड़ी, मैं इतना रोई, मतलब जैसे अंदर से फूट के रोता ना कोई, मैं ऐसे रो रही थी गुरुजी के प्यार में कि गुरुजी ये बातें मैं कर रही थी, आपने इस सॉन्ग को प्ले करवा के सारा अपना प्यार मेरे आगे रख दिया कि तू ही प्यार नहीं करती है, मैं भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, वो अपनी संगत के लिए जीते हैं,
पहले जब फिज़िकल फॉर्म में भी थे संगत जी, तब भी आप सारी ओल्ड संगत के सत्संग सुनते होंगे। गुरुजी सिर्फ़ अपनी संगत के लिए ही इस दुनिया में आए थे। वो अभी भी हैं, हमेशा हैं और रहेंगे, क्योंकि वो महाशिव हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। हालाँकि अभी तो वो ज़्यादा संगत की सुनते हैं। क्यों? क्योंकि अभी गुरुजी को अपने ऊपर कष्ट नहीं इतने नहीं ले सकते, क्योंकि जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो आपने सत्संग सुने होंगे, गुरुजी को ब्लड की उल्टियाँ होती थी, गुरुजी का रंग काला पड़ जाता था, गुरुजी किसी के कष्ट कटवाने के लिए पूरी पूरी रात नहीं सोते थे, चलते रहते थे धूप में, खाना पीना नहीं। वो फिज़िकल फॉर्म में थे। अभी तो वो ज्योति है, वो तो गुरुजी हैं, अभी तो महाशिव हैं। तो संगत जी उनके लिए आसान हो गया है सारी संगत का कष्ट लेना। लेकिन फिर भी गुरुजी को तो कष्ट लगता है संगत जी, थोड़ा बहुत तो लगता ही होगा, जो इतनी संगत के लेते हैं। इसलिए गुरुजी को हील करने के लिए मंत्र जाप हमेशा लगा के रखो, सुनो, करो, चलते फिरते मंत्र जाप। अभी समाधि डे जैसे आने वाला है करीब, तो मैंने बहुत सारे सत्संगों में सुना, और बहुत सारे मैंने किसी ने जो डाले होते हैं, जैसे कि यहाँ सत्संग है, वहाँ सत्संग है, और वहाँ सत्संगों में यही डाला हुआ है हर जगह कि गुरुजी के लिए मंत्र जाप करो, गुरुजी के लिए मंत्र जाप करो। तो संगत जी, जितनी भी संगत है, अपने अपने गुरुजी के लिए सारे मंत्र जाप करो। वो मेरे गुरुजी नहीं है, आपके नहीं है, सबके है। सब मंत्र जाप करो गुरुजी के लिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसी के साथ संगत जी, आज का शुक्राना गुरुजी की बेटी यहीं तक रखेगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना, सुबह का, रात का, पूरे दिन का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी, मैं अपना सत्संग, मतलब ये सत्संग मेरा बहुत ही, मतलब अच्छा, और अच्छा क्या, सारे सत्संग अच्छे होते हैं, पर मेरे लिए ब्लेसिंग है गुरु जी की। तो संगत जी, मैं ना काफी टाइम से, मतलब मैं गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी मेरे को चोला चाहिए आपका, मैंने चोला लेना है गुरु जी का। और मेरे साथ एक संगत आंटी हैं, उनके मतलब 7 जुलाई को बर्थडे, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन सत्संग होता है। तो मेरा मन था गुरु जी कि मैं ना चोला लूंगी, और गुरु जी उनके घर में आपका वो चोला लगे, वो मेरे मन में इच्छा थी। तो मैं काफी टाइम से देख रही थी, संगत आंटी को बोल रही थी, तो आंटी की मतलब मना कर देते, ऑनलाइन नहीं मंगवाना, हम खुद लेंगे और खुद वो करेंगे, सिलवाएंगे। और मेरे को ऑनलाइन ना ऐसे पसंद भी आ रहे थे, पर उनका प्राइस भी ऐसे था, 5,000, 5500, 4500, ऐसे ऐसे प्राइस थे उनके। पर मेरा मन था कि मैंने लेना है चोला। तो मेरे को ना 7-8 महीने पहले भी एक सपना आया था कि संगत आंटी है सपने में, वो और मैं, और गुरुजी ने ना उनको चोला दिया। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मेरे को चोला नहीं दिया आपने, मेरे को भी चोला चाहिए। आपने आंटी को दिया, मेरे को नहीं दिया। पता नहीं, महाराज ही जाने, वो तो महाराज की लीला है। तो फिर ना मैं बीमार हो गई, मैंने बताया था आपको, मैं बीमार चल रही थी। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया। तो वो जिनसे मेरा कांटेक्ट चल रहा था, आंटी से, अम्बाला से संगत है वो आंटी, वो मतलब यहाँ पर एक सत्संग होता है हर वीरवार, वो आंटी उनसे मंगवाते हैं, मतलब गद्दी लगी हुई है उनके घर में। तो उनसे कांटेक्ट लिया था उन आंटी का मैंने, अम्बाला वाली आंटी का, जो गुरुजी के चोले देते हैं। तो उनसे बात चल रही थी। तो हफ्ता हो गया, फिर मैंने कोई बात नहीं की, मैं बीमार हो गई और उसके ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने बोला अभी तो फिर रुक के ही लेती हूँ, मतलब माइंड मेरा वो बन नहीं रहा था कुछ सर्कल, पैसों का भी और उससे भी। तो मैं गुरुजी को ऐसे बोला हुआ था। तो देखो गुरुजी की लीला। और वो मेरा ऑपरेशन हो गया, 2-3 दिन बाद वो उन आंटी का, जिनके घर में सत्संग होता है, उन आंटी का, हमारी संगत आंटी, उनको फ़ोन आता है कि आपने चोला मँगवाया था। उन्होंने बोला नहीं, मंजू आंटी, मतलब मैंने मँगवाया था। तो उन्होंने मँगवाया, पर वो अब लेंगे नहीं क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी वो रुक के लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमने चोला भेज रहे हैं, क्योंकि उन जो आंटी वीरवार को सत्संग कराते हैं, जो मँगवाते हैं खुद पहले से, उन्होंने समाधि दिवस का मँगवाया था गुरुजी का चोला। तो उनके साथ ही उन्होंने मेरा चोला भी, मतलब बोला कि हम उनके साथ ही भेज रहे हैं। तो मेरे साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। जिन आंटी से मैं बात कर रही थी, मैंने छोड़ दिया था कॉन्टैक्ट करना। मैंने बोला अभी तो लिया भी नहीं जाएगा, तो कुछ बजट भी नहीं बन रहा है, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो फिर उन्होंने आंटी ने बोला कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम भेज रहे हैं। फिर मैंने मैसेज किया, उन्होंने आंटी ने मेरे को बताया कि वो ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया, वो बोलते हैं कि हमने आपका चोला भेज दिया उनके हाथ, मतलब उनके चोले के साथ, आप पेमेंट जब मर्जी कर देना।
तो देखो संगत जी, आज के टाइम में 4500 का चोला है वो, तो कौन छोड़ता है, हम तो जानते भी नहीं है उनको। तो पहली बार मैंने बात की, पहली बार चोला मंगवाया। आज हम खुद ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो शिपिंग भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब वो बोलते नहीं है कि पहले पैसे दो फिर सूट मिलेगा, कोई भी चीज है वो पहले पैसे दो। तो मैं सोचूं पता नहीं, वो तो मेरे को जानते भी नहीं, पर मैंने सोचा पता नहीं भेजेंगे, पर देखो संगत, उन्होंने चोला भेज भी दिया है और चोला आ भी गया है। तो शुक्राना महाराज का, क्या पता ये गुरु महाराज की लीला है, गुरु जी महाराज ही जाने। वो गुरु महाराज ने ही भेजा और मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो बिना पेमेंट किए हुए चोला मेरे पास पहुंचा। मैं पेमेंट करूंगी आंटी को, पर देख लो संगत जी, उन आंटी का भी इतना, मतलब गुरु जी इतना ब्लेस करे उन्होंने मेरे को कोई मैसेज भी नहीं किया कि आपका चोला पहुंच गया है। मैंने उनसे स्कैनर भी मांगा, उन्होंने स्कैनर भी सेंड नहीं किया अभी तक। उन्होंने बोला जब आपके पास पैसे होंगे आप इकट्ठे सेंड करना मेरे को करने। और उसके बाद उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, कुछ भी मैसेज होता है ना कि मतलब हमने भेजा है तो देंगे पैसे या कुछ भी, कोई बात नहीं की उन्होंने। तो शुक्राना महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ शुक्राना ਚੋਲਾ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। हे गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਲਾ ਆਇਆ ਤੇ शुक्राना महाराज, लख लख शुक्राना चोला भेजन दा। ते शुक्राना जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी के चैनल में मैंने पहले भी बहुत से सत्संग शेयर किए हैं। प्राची आंटी हमारे सत्संग बहुत ही अच्छे से शेयर करते हैं, गुरु जी उनको बहुत ब्लेसिंग दे। तो संगत जी मेरा सत्संग पहले, मतलब मैंने बताया था पहले सत्संग में कि मेरे को सिस्ट आई थी, उसकी दवाई चल रही थी। तो फिर उसकी दवाई चल रही थी तो मैं, मतलब उस डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन बताया था उसका। तो मैं सोचूं मैं गुरु जी ऑपरेशन नहीं करवाना मैंने। तो मतलब जैसे पता नहीं वो कितनी, मैंने बताया था आपको, मेरे को सपने में गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था मेरा, शॉट वगैरह दिए, जो भी फोड़ा दिखाया, मतलब पता नहीं वो कितना बड़ा था, गुरु जी ने वो छोटे में काटा, वो तो गुरु महाराज ही जाने। तो संगत जी मैं ना ऑपरेशन कराने, मतलब वो दवाई से स्वेलिंग वगैरह तो चली गई, मतलब वो शिस्ट ऐसे ही थी। डॉक्टर ने बोला कि ये निकलवा के ही जाएगी, मतलब उसमें पस भर गई थी तो इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो चलो जैसी गुरु जी की मर्जी, बस गुरु जी साथ थे, बस गुरु जी को लेकर चली गई मैं साथ में। तो मेरे साथ संगत आंटी गए थे और मैं और गुरु जी, बस वहां पर जाकर हमने करवाया ट्रीटमेंट सारा। तो जैसे मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, उन्होंने लेकर जाने लगे, उन्होंने सारे मेरे, मतलब जो भी डाला हुआ था वो निकलवा दिया। तो मैंने गले में गुरु जी का लॉकेट डाला हुआ था, मैंने वो नहीं निकाला, मैं गुरु जी को बस हाथ में पकड़े हुए बस मंत्र जाप करूँ, मैं बोलूँ गुरु जी आप साथ रहना बस। तो उन्होंने ले गए, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मतलब मेरे को नहीं पता चला उन्होंने कब किया क्या किया, वो तो गुरु जी ही जाने। पर इतना था, फिर जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने बाद में मेरे को उठाया, तो मेरे को हिलाया, मंजू जी आप ठीक हो? तो जैसे मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि मेरा माइंड ऐसे कि मैं सत्संग में हूँ, मतलब मैं देखूं इधर, मैं तो सत्संग में थी, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, भी मेरा ऑपरेशन हो रहा है, तो माइंड मेरा सीधा सत्संग में चला गया। तो गुरु महाराज जी जाने, गुरु जी की लीला है बस। बाकी गुरु जी ने ज्यादा महसूस होने नहीं दिया, बहुत ही अच्छे से करवाया। बाकी अब काफी फर्क है गुरु जी महाराज की कृपा से। बाकी गुरु जी बस, डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि ये दोबारा फिर हो सकती है, पर गुरु जी आपके आगे एक ही अरदास है, गुरु जी बस अभी दोबारा ना हो, बस गुरु महाराज। अब एक बार तो मैंने निकलवा दी है, आप भी साथ थे और आपने ही करवाया है, जो भी कष्ट था आपने ही कटवाया गुरु जी, बस आगे भी आप ही देखोगे। तो शुक्राना गुरु जी नाल रहने दा ते अंग संग रहने दा गुरु जी, शुक्राना लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी